ब्लडी मैरी, यह नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में बहुत जानकारी पाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल क्वीन ऑफ फैक्ट्स पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी प्रथम इंग्लैंड और आयरलैंड की जुलाई 1553 से लेकर अपनी मृत्यु तक की रानी थी। अपने शासनकाल में प्रोटेस्टेंट्स को दी गई मौत की जघन्य सजाओं ने उन्हें खूनी मैरी यानी कि ब्लडी मैरी के नाम से बदनाम कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसका अनुभव हम सुबह 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े से शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने से उस शीशे में ब्लडी मैरी की आत्मा दिखाई देने लगती है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया है। कहा जाता है कि इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात को 2:40 पर अपने घर के शीशे के सामने खड़ा होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारा। कुछ समय बाद उस शीशे में से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जिसने उस आदमी की आंखों को नोच लिया। हालांकि वह आदमी फिर भी जिंदा बच गया, लेकिन ऐसा करते हुए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए आइए जानते हैं ब्लडी मैरी और उनकी पूरी कहानी। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की 1 से ज़्यादा बीवियां हुआ करती थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि महल में नौकर होने के बावजूद भी मैरी महल के सारे कामकाज करती थी। मैरी अपने पिता का हर कहा मानती थी और उनकी किसी भी बात को अमान्य नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मृत्यु हो गई और उनके मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। मैरी यह चाहती थी कि इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया। जो लोग मैरी की बात को नकार रहे थे, मैरी ने उन्हें मरने की सज़ा दी और कई लोगों को तो जिंदा भी जला दिया। इस वजह से लोगों ने मैरी को नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि जब मैरी नहाती थी तो वह पानी की बजाय इंसानों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि खून से नहाने से इंसान ज़्यादा दिन तक जवान रह सकता है। कुछ साल बाद मैरी ने शादी कर ली और वह एक साधारण सा जीवन जीने लगी। कहा जाता है कि मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि वह आगे जाकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना सके। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड में खुशियां छा गई कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी और मैरी के गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। इस घटना के बाद सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा सामान्य हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से मैरी के शरीर में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में रहना शुरू कर दिया। मैरी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मृत्यु हो गई। मैरी को लोग निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और उनके खून से नहाती भी थी। जब वो भूत मैरी के शरीर में निवास कर रहा था और कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो वहाँ के लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया। मैरी की मृत्यु के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्वीन ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।